अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हो सब। जी बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है सबके साथ जो डिस्कस करनी है कि हर टॉपर स्टूडेंट का, हर एवरेज स्टूडेंट का, हर वीक स्टूडेंट का। वीक तो बेचारा पहले से आर्ट सब्जेक्ट्स के साथ साथ साइंस सब्जेक्ट्स में भी जो स्टक हुआ होता है, उसकी वहाँ भी तैयारी नहीं है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा, यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन हो या मार्कर का यूज हो, कोटेशंस को ऐड करना हो, आइडियल लेंथ हो, गुड सीक्वेंस हो या टाइम मैनेजमेंट हो, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर बच्चे को उर्दू में होती हैं। जो टॉपर होता है वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में। लेकिन जब उर्दू की बात आती है तो वहां उसको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। एक टॉपर जो है 95 लेके आ रहा है और दूसरा जो है वो सिर्फ 90 लेके आ रहा है। तो आज हम यही चीज डिस्कस यहाँ पे करेंगे, कैसे, किस स्ट्रेटेजी, किस माइंडसेट के साथ कि हम भी वो नंबर लेके आ सकते हैं, या जो वीक स्टूडेंट है उसे 40 नंबर तो लेने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में, कैसे वो 80-85 नंबर उर्दू में ले सकता है, ताकि ओवरऑल ओवरऑल इसको पकड़ के उस सब्जेक्ट को पकड़ के कर करा के उसका जो रिजल्ट है अच्छा बन जाए। तो मेन चीज तो आपकी यही है ना कि आपके नंबर कितने आए हैं। मेन चीज तो ये मैटर करती है ना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये तो मैटर करता है किस सब्जेक्ट में आए हैं। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है उर्दू जिसमें आप आसानी के साथ अच्छे नंबर ले सकते हो। तो जितना मेरे पास नॉलेज है उर्दू का, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ फिजिकली देता हूँ, वो सारे का सारा नॉलेज मैं आप सबके साथ डिस्कस कर दूंगा। ऐसे कहाँ कैसे करने हैं, मार्कर का यूज कैसे करना है, हेडिंग क्या होती है, सब हेडिंग क्या होती है, उसके बाद जो आपका जो है वो कोटेशन कैसे ऐड करनी है, हवालात कहाँ से लेने हैं, हर चीज कैसे उनको ऐड करना है, हर चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो मेन चीजें हैं, यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली हैं, वो सबसे पहले आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन है, उसको हम देखेंगे, मार्कर का यूज देखेंगे, कोटेशंस को देखेंगे, कितनी लेंथ होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे। उसके बाद आपके साथ जो क्वेश्चन में डिस्कस चीज वो सीक्वेंस है, सबसे पहले किस क्वेश्चन करना है, उसके बाद किसको करना है, उसके बाद किसको करना है, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। तो ये ऐसी चीजें जो मैं आज आप सबके साथ जो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप सबने जो है इसको जरूर देखना है वीडियो कंप्लीट। जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं चैनल के ऊपर, उन सबके साथ यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, जो आगे शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं इस तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेके आता हूँ जो कि पूरी यूट्यूब पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ये कि अब नेक्स्ट हम इसको हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है, उसको आप साइड पे कर दें। उसका मैं सिंपल आपको सोल्यूशन दे दूंगा, आपने बस उसी को फॉलो करना है। आपके एमसीक्यूज का जो प्रॉब्लम है ना, वो 100% हल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपका जो है वो दर्ज अशार की तशरीह कीजिए। तो देखो, 5 आपके क्वेश्चन है, बस 3 घंटे हैं आपके पास, 4-5 क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की जो है ना वो कह लें कि वो काम खराब कर देता है। तो इसको करने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है। जैसे आपको ये 2 अशार दिए हुए ना, ठीक है, आपके पास ये 2 अशार किसके हैं, ये 2 अशार आपके हैं जो है वो नज्म के, और 3 अशार आपको दिए हुए हैं गजल के। तो इसकी हमें तशरीह करनी है। तशरीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमने तशरीह कितने पेजेस की करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबके लिए, हेल्प के लिए, कि जो आपकी नज्म की तशरीह है ना, अशार की तशरीह, वो 3 से 4 पेजेस की होनी चाहिए। आप नज्म के जो अशार है ना, क्योंकि उसका उन्वान एक ही जैसा होता है, तो आप इकट्ठी पूरी पूरी नज्म को जो कर सकते हो एक ही सीक्वेंस के साथ। आप सबसे पहले क्या लिखो, आप हेडिंग दो, ठीक है। उसके बाद लिखो नज्म का उन्वान, नाम लिखना बल्कि नज्म का उन्वान लिखना है। उसके बाद शायर का नाम, उसके बाद आपने उसका मफहूम लिखना है तो लिख लो, बल्कि मफहूम के नंबर नहीं होते। नंबर किस चीज के नंबर, तो बेटा यहाँ पे तशरीह के हैं, ठीक है। नंबर यहाँ पे तशरीह के हैं, मफहूम लिखने के नंबर नहीं है। बस वैसे आप लिख सकते हो ताकि जो चेकर है उसको अच्छा इंप्रेशन जाए कि इसको आता है जो लिखने वाला है ये। उसके बाद आपने क्या करना है, लिख लिया सारा कुछ, आपने अब तशरीह लिखनी है। तशरीह में सबसे ज्यादा मैटर चीज क्या करती है, तशरीह की पहली लाइन जो होगी ना, सबसे फर्स्ट लाइन, उसमें आपने जो भी उसका शायर है ना, नज्म का जो भी शायर है, उसकी तशरीह आपने अच्छे तरीके से उसकी एक्सप्लेन कर देना है, मतलब उसकी तारीफ कर देनी है, या कह लें कि उसकी तारीफों के पुल बांध देने हैं। मतलब जैसे अमीर मिनाई, जैसे लेट्स सपोज अमीर मिनाई शायर है ना, तो मैं कह दूंगा अमीर मिनाई जो है वो उर्दू अदब में एक माया नाज रुतबा रखते हैं, ठीक है, एक माया नाज नाम है उनका, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, 3-4 लाइनें आप याद कर लो, आपको इजीली मिल जाएंगी। आपने वो लाइन जो है उन्हीं को रटा होना है, और जो भी यहाँ पे तशरीह आए, आपको शायर का नाम तो आता ही आता है, आपने 1.5-2-3 लाइनें उस शायर की तारीफ करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इस नज्म का, आपको
जो है वो खुलासा भी आता होगा, ठीक है। उस थोड़ा से खुलासे को 2-3 पेज लाइंस के अंदर आपने मर्ज कर देना है। ये आपने काम जरूर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो 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 आपका टॉप वाला हिस्सा है ना इसका नज्म का, तशरीह का, वो चेकर उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, इस बच्चे को पता है कि मैंने क्या लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने जब इसकी तशरीह करनी है, उसके अंदर आप लोगों ने कोटेशंस को ऐड करना है, हवाला जात को ऐड करना है। अगर लेट्स सपोज नबी पाक सल्लम के बारे में ये कोई जो है आयनात के अंदर से आ गया शेर जिसकी तशरीह करनी है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें हवालाजात ऐड करने हैं। हवालाजात क्या होते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो सकती है, उसका तर्जुमा, कुरानी आयत का तर्जुमा हो सकता है, किसी शायर का शेर हो सकता है, अल्लामा इकबाल का कोई शेर इसमें ऐड कर दो, किसी और शायर का कोई शेर ऐड कर दो, किसी का कौल हो सकता है, उसको आपने मार्कर के साथ लिखना है। जब आप ये चीजें करोगे तो आपकी जो तशरीह है उसका साइज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप कहते हो जी मुझसे लेंथ ज्यादा नहीं होती, आपसे लेंथ कैसे ज्यादा होगी जब आप लोगों ने यहाँ पे कोटेशंस को ऐड नहीं किया होगा। तो ये चीज मस्ट हो गया कि यहाँ पे आप लोगों ने हवाला जात जो है ना, हवाला जात उनको जरूर ऐड करना है, ठीक है। हवाला जात मस्ट है यहाँ पे, उसके बगैर जो आपका काम चलना नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज हमने देख ली कि यहाँ पे हवाला जात ऐड करनी है। दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर क्या हम दोनों अशार इकट्ठी तशरीह कर लें? जी हाँ, दोनों अशार इकट्ठी तशरीह भी आप कर सकते हो। पहले शेर के पहले मिसरे में, पहले शेर के पहले मिसरे में शार क्या कह रहा है उसको एक्सप्लेन करो, उसका उसकी एक कोटेशन बना लो, मतलब उसका कोई ना कोई एक हवाला लिख लो, वहां पे कोई हदीस लिख दो, कुरानी आयत का तर्जुमा लिख दो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको चाहे जिस मर्जी टॉपिक के ऊपर आ गई ना तशरीह, आपने उसमें उसको सलाम में जरूर लेके आना है, उसको हदीस में जरूर लेके आना है, उसको कुरानी आयत में जरूर लेके आना है, या उसको किसी न किसी शायर का वहां पे शेर लिख देना है। वो हवाला मैं आप सबको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप अभी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पहले ये वीडियो देख लो कि क्या कैसे कैसे उसको सारे निजाम को लेकर चलना है। हवाले सारे मैंने बनाए क्यों रखे हुए आप सबके लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर आप देखो पहले शेर के पहले मिसरे के शायर का क्या रहा है, पहले शेर के दूसरे मिसरे में क्या कहना चाह रहा है, फिर दूसरे शेर के पहले मिसरे में क्या कहना चाह रहा है, इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। जो हवाला है मतन है, मतलब आप लोगों ने जो नज्म का उन्वान और शायर का नाम वो एक दफा ही लिखना है। अब आगे गजल के ऊपर, तो गजल आपको पता है इश्क व आशिकी है, ठीक है। इश्क व आशिकी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। प्यार मोहब्बत, चाहत, उल्फत, तमन्ना, ठीक है, बेवफाई, ठीक है, जिंदगी के गम। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने कोई से अपनी मर्जी के इश्क व आशिकी के ऊपर 10-15 शेर याद कर लेने खुद से, जो आप किसी हेल्प बुक से आपको मिल जाएंगे, मैं भी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। उसके बाद आप इश्क व आशिकी वाले क्वेश्चंस कर लो, या जो है शेर याद कर लो, प्यार मोहब्बत वाले कर लो, बेवफाई वाले 10-12 शेर याद कर लो। आपको जो भी यहाँ पे आया ना, आपने बस वो हवाले लिख देने उसके अंदर। अगरचे आपने इसको पढ़ के इसको समझने के बाद ही इसकी तशरीह करनी है, लेकिन आपने साथ साथ वो जो हवाला याद किए हुए ना आपने जो पेज पे लिखे हुए अलग से, इश्क आशिकी वाले ये हैं, प्यार मोहब्बत वाले ये हैं, बेवफाई वाले ये हैं, जिंदगी गम वाले ये हैं, ठीक है। जो इस तरह से आपने जो लिखे, कासत के बारे में ये है, तो वो जो हवाले आपने लिखे हुए ना, आपको याद होगा कि यार इसका ये जो है बनता है मफहूम, आपने वो लिख दिया। तो नज्म का जो शायर जो हमारी गजल होती है, इसका उन्वान तो होता नहीं, इसका सिर्फ शायर का नाम ही होता है। तो इसकी भी आप इकट्ठी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। अब इसके हर एक इसकी सॉरी से अलग अलग करनी, क्योंकि इसके हर शेर जो होता है उसका अलग ही एक कंसेप्ट है, उसका अलग ही मफहूम है, उसकी अलग ही बात है, उसका अलग ही मौजू है। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आपने ये तशरीह करनी है, इसमें आपने इसकी अलग करनी है, इसकी हेडिंग दे के अलग करनी है तशरीह, और इसकी हेडिंग दे के अलग अलग करनी है। और हर एक की जो लेंथ है वो 1.5 पेज की होनी चाहिए, 1 से 1.5 पेज। अब पेज क्या है वो जरा मैं आपको बता देता हूं। ये लें, ये आपका 1 पेज है, एक साइड आपकी 1 पेज है। तो आपका जो एक शेर है ना वो 1 पेज के ऊपर आना चाहिए। अगर आपने ज्यादा यूज किया मार्कर का, कोटेशंस का, तो फिर आपका यहां शुरू हो तो आपका 1.5 पेज तक चले, तो आपका 1.5 पेज का एक शेर हो। इस तरह से 1.5 एक का 1.5 आपके 4-5 शेर आपके पेज बन जाते हैं। आपने जब कोटेशन उसमें ऐड की होंगी, जो आपने हवालाजात ऐड किए होंगे, तो आपको खुद ब खुद साइज क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से जो आपकी तशरीह है नज़म की, तो नज़म की तशरीह के लिए आपने 4 से 5 पेजेस के ऊपर करना है, 3 से 4 पेजेस के ऊपर, मतलब 1 पेज ये, 1 पेज ये, आपका एक शेर कंप्लीट। फिर दूसरा शेर जो होता है नज़म का, 1 पेज ये, 1 पेज ये, 4 पेजेस के ऊपर आपने करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो है वो कौन सी है, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है,
ठीक है, वो है आपका चेकोस्लोवाक की तशरीह, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही करनी है। क्या करना है आप लोगों, आप सबको, अब इसमें 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबक का उन्वान लिखना है, मुसन्नफ का नाम लिखना है, जीएसएम कहते हैं हवाला मतन, ठीक है। आपको ये 2 पैराग्राफ आएंगे। आपकी पूरी बुक के अंदर आई थिंक 10-12 असबाक हैं, ठीक है। पहली 5 में से एक आएगा, दूसरी 5 में से एक आएगा, ऐसे करके है। पहली 5-6 में से एक पैरा, पहली दूसरी 5-6 में से एक पैरा, इस तरह से आपको पैराग्राफ आएंगे। ये चीज तो मस्ट है। अब होगा क्या कि आपने लिखना है, सबक का उन्वान लिख लिया, सबक का उन्वान आपने लिख लिया जनाब, ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखा मुसन्नफ का नाम, आपने वो भी लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है सियाकोस्वाक। सियाकोस्वाक क्या होता है, ये देखो लिखा भी हुआ। तो ये 3 चीजें आपकी मस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। आपका जो है वो सियाकोस्वाक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो सबक का उन्वान होना चाहिए और मुसन्नफ का नाम होना चाहिए। अब सियाकोस्वाक ये क्या है सर, मुझे तो याद नहीं होता सर, मैं कैसे याद करूं सर, मेरे तो पिछले साल भी 40 आए थे उर्दू में, इस साल भी 40 आने। नहीं, आपने क्या करना है, आपको खुलासा तो आता होगा, ठीक है। खुलासे में से आपने अपना जो खुलासा अपने माइंडसेट में आपने याद किया हुआ है, उसमें से आपने ये देखना है कि ये वाला पैराग्राफ जो है उस खुलासे में कहां पे आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, कहां पे आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा हिंट हो जाएगा। तो आपने चेकोस्लोवाक में क्या करना है, चेकोस्लोवाक के अंदर आप लोगों ने ये लिखना है, इस ज़ेर तशरीह पैराग्राफ से पहले मुसन्नफ क्या फरमाता है, क्या कहता है, और ज़ेर तशरीह पैराग्राफ के बाद क्या कहता है। तो वो बाद वाला पहले वाला कहां से याद करोगे आप, वो खुलासा जो आपने याद किया हुआ है, उस खुलासे से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस जगह पे क्या लिखना है। तो इस तरह से आपको चेकोस्लोवाक आइडिया हो गया। सर चेकोस्लोवाक कितने पेजेस का होना चाहिए, पेजेस का नहीं है, सिर्फ 8 से 12 लाइंस का होना चाहिए। 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस। चेकोस्लोवाक की हेडिंग दी है, उससे लेके खत्म होने तक 10 से 12 लाइंस का होना चाहिए। एक पैराग्राफ आपने बनाना है कि ज़ेर तशरीह पैराग्राफ से पहले क्या हुआ है, और दूसरा है ज़ेर तशरीह पैराग्राफ के बाद मुसन्नफ क्या फरमाता है। ये 3-4 वो लाइनें, 3-4 ये लाइनें, बस आपका चेकोस्लोवाक। अब आ गई तशरीह। तशरीह में आप फिर आजाद हो, आप लोग 100% आजाद हो, आप जो मर्जी लिखो उसके अंदर। आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, इसको देखना है इसमें क्या चीजें क्या बातें हुई हैं। फिर उसके अंदर अगेन आपने कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा, किसी का कौल, किसी शख्सियत का कौल, लामावाल का कोई शेर, किसी भी शायर का कोई भी शेर, तो आप उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो आपकी तशरीह का लेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगेन तशरीह की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो इसकी तशरीह करनी है वो कम से कम 2 से 3 पेजेस की होनी चाहिए, 2 से 3 पेजेस की इसकी तशरीह होनी चाहिए। तो कैसे करोगे आप जब तक आपको हवालाजात नहीं आते। तो इस वजह से आपने हर टॉपिक के ऊपर हवालाजात अपने पेज के ऊपर लिख लेने, नोट्स अपने बना लेने हैं, बस आपने उनको रट्टा लगाना है। इसको आज किया है तो ये लिख दूंगा, बाकी है तो मैं ये लिख दूंगा। इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन, ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है सबक का खुलासा। और भाई 2 में से आपने कोई एक करना है सबक का खुलासा। तो आप पहले 5-6 चैप्टर कर लो, 7 चैप्टर पहले कर लो। जो बच्चा पहले 7 चैप्टर कर लेगा उसका एक खुलासा 100% हो गया। आपको पूरी बुक के खुलासे याद करने की जरूरत नहीं है, जिसने पहले 7 कर लिए उसका एक हो जाना है, तो आपके 10 नंबर तो पक्के हो गए। इसमें एक नाम किसका है, सबक का जो मुसन्नफ है ना, मुसन्नफ का नाम वो लिखने का 1 नंबर है। बाकी सबक का खुलासा, खुलासे के अंदर कुछ चीजें लिखनी। खुलासा क्या होता है, खुलासा ये है कि 15 मिनट की बात को 2 मिनट में बयान करना, और उसमें कुछ भी अपना ऐड नहीं करना। 10 पेजेस की बुक को 1 पेज के अंदर लिखना, इसे हम कहते हैं खुलासा, ठीक है। 10 पेजेस का क्वेश्चन है, उसको 2 पेजेस के ऊपर पूरा कर लें, इसके हम कहते हैं खुलासा। लिखना वही कुछ है लेकिन कम करके, ठीक है। उसको जो है वो मुख्तसर करके आपने लिखना है, अपने अल्फाज के अंदर नहीं, बुक के अल्फाज के अंदर ही मेन क्या चीज हुई है, क्या क्या डेट्स ऐड हुई है, क्या क्या चीजें बयान की गई हैं, और पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना। पैराग्राफ क्या होता है, ये देखो खुलासा शुरू हुआ, ठीक है, आपने लिखा ये पूरा लाइन, यहाँ का पैराग्राफ खत्म हो गया, फिर नया पैराग्राफ फिर शुरू करो, थोड़ी सी जगह छोड़ के यहां से। पैराग्राफ की पहली लाइन होती है वो थोड़ी सी दूर से शुरू करते होते हैं, आप सबको शायद आइडिया हो। फिर आपने पैराग्राफ खत्म हो गया, फिर नया पैराग्राफ शुरू करो। देखो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो नया पैराग्राफ उसको भी जो हमारी मार्जिन लाइन है उससे थोड़ा सा दूर करके शुरू किया है। इस तरह से आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में अपना जो है सबक का खुलासा लिखना है। सबक का खुलासा जो है एटलीस्ट 2 पेजेस का होना चाहिए, 4-5 लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। 4-5 लाइनें जो है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं आपकी, ठीक है।
और नज़म का खुलासा जो है, ये आपकी जितनी नज़में आप सबको याद करनी पड़ेंगी वो, इसका फायदा आपको ये होगा कि तशरीह में आपकी मदद मिलेगी आपको। इस वजह से आप सब बच्चों ने ये जो आपकी है ना नज़म का खुलासा, ये सारी याद करनी है। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 7 से 10 लाइनें बस। 7 से 10 लाइनों के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस। इससे ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं करनी। खुलासे का मतलब होता है मुख्तसर चीज़ों को बयान करना, और इसमें कोई भी आपने चीज़ अपने तरफ से ऐड नहीं करनी। याद आपने खुद करना है यार, याद आपने खुद करना है, मैंने सिर्फ आपको गाइड करना है, मैंने आपको सिर्फ रहनुमाई देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है 3 आपको ऐसे आएंगे मजमून, 3 आपको ऐसे आएंगे जहां पे जी, ये देखिए मजमून 1, 2, 3। आपका जो ऐसे हो 5 से 6 पेजेस का होना चाहिए कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैंने लिखा था 9 पेजेस का, मैंने लिखा था ऐसे जब मेरा पेपर था उर्दू का, मैंने 9 पेजेस का लिखा था, मुझे आया था तलीम नस्वा, तो मैंने 9 पेज का ऐसे लिखा था और मेरे 88 मार्क्स हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप लोग 3 आपको ऐसे आएंगे, और तीनों ऐसे में से मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर नई बोर्ड ग्रामर से पेपर आएगा, पुराने से आएगा, यार ऐसे वही यहाँ आ जाके वही ऐसे आते हैं, ठीक है, वही चीजें हैं। बाकी ग्रामर का पोर्शन आप न्यू से कर लो, ओल्ड से कर लो, सेम ही है, कुछ उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे आपने कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। पहले पेजेस का सुन लो, और भाई ऐसे कोई कहानी नहीं है, ऐसे पूरा एक सिस्टम है। 20 नंबर का ऐसे है, 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज, 20 नंबर का आपका ऐसे, 40 नंबर तो आपको ये कि 60 नंबर का पेपर आप याद करके आओगे। आप लोगों ने ऐसे को याद करना है, मर जाओगे पूरा साल याद कर करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू को तवज्जो नहीं देगा। ये 20 नंबर में से आप 18, 17, 15 ले सकते हो। मैटर तो ये करेगा ना आपके टोटल नंबर कितने, चाहे आप उर्दू में लो, चाहे आप IAS में लो, चाहे आप PS में ले लो, चाहे आप जो है वो किसी भी आर्ट सब्जेक्ट्स में ले लो। तो मतलब ये है आप लोगों ने कि ये जो आपका है ना ऐसे, इसको आपने 100% याद करने हैं। ऐसे में कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो ऐसे बार बार आते हैं, ठीक है। उनसे पहले हम थोड़ा सा ऐसे के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ इतने किस्म के ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। मालूमाती ऐसे हो सकता है, मज़ामीन वाक़ियाती, इस्तदलाली, साइंसी, मज़ाहिया, तारीखी, बयानिया, स्वानहे, उसके बाद है जोग्राफियाई। तो इस तरह के इतने ऐसे आ सकते हैं। मजमून वैसे में ये लिखा है जिस मौजूद पर आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपके पास कितनी मालूमात है, आपके पास कितना इल्म है, उसके बारे में सारी बातें यहाँ पे होंगी। अपने ख्याल का इज़हार किस तरह करते हैं, इसकी तरतीब में इब्तदाइया के तौर पर सबसे पहले मौजू का इंतखाब और उसका तारुफ कराया जाता है। सबसे पहले आपने जो भी ऐसे लिखना है उसका तारुफ करवाना है। ये आपकी मैंने जो नई बोर्ड ग्रामर है उसका पेज लिया, पहला पेज जहाँ पे मजमून शुरू होते हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। अमला दुरुस्त हो, ठीक है, आपकी जुमलों की साख्त दुरुस्त होनी चाहिए, सिर्फ वही बात लिखी जाए जिसका आपको सही इल्म है। उसके बाद किसी बात को बार बार ना दोहराया जाए, ख्यालात का इंतखाब मौजू के मुताबिक हो, खुशखती का खास ख्याल रखा जाए। तो ये चीजें कुछ ऐसी जो बुक वाला खुद कह रहा है कि आपने इनको फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे उसने खुद से दिए हुए हैं, अल्लामा इकबाल का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शहरी जिंदगी के मसाइल दिए हुए हैं, अपनी मदद आप दिया हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे जिन्होंने दिए हुए इनमें से पेपर में आ सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे आपको यहाँ निकाल के दिए हुए जो आप कर सकते हो। इसमें आपके सबसे पहले है मोहसिन इंसानियत, बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। मोहसिन इंसानियत आ जाए, उसवे हसना आ जाए, सीरत तैयबा आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, आपने यही एक ऐसे याद कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऊपर कोई भी ऐसे आ जाए ना, रहमतुल लिल आलमीन आ जाए, सीरत तैयबा आ जाए, मोहसिन इंसानियत आ जाए, तो आपने एक ही ऐसे याद कर लेना। इत्तेहाद आलम इस्लाम बहुत ज़्यादा अहम है, मेरी पसंदीदा शख्सियत बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कर सकते हो, उलमा इक़बाल को भी कर सकते हो, कायद आज़म को भी ऐड कर सकते हो, जिसको मर्जी आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तलीम नस्वा बहुत ज़्यादा अहम है, औरतों की तलीम से कहते हैं, जो हमें पेपर में है। इंटरनेट के मुस्बत फ़ायदे नुकसान, मोबाइल के मुस्बत फ़ायदे नुकसान, इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान, केबल के फ़ायदे नुकसान, सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, तो आपने एक ही तरह का ऐसे याद करना है। उसके बाद है वक्त की पाबंदी, बहुत ज़्यादा अहम है। अपनी मदद आप, बहुत ज़्यादा अहम है। इंतहा पसंदी, इसका हल बहुत ज़्यादा अहम है। कायद आज़म साहब जो है, कायद आज़म हो जाए, अल्लामा इक़बाल, दोनों में से एक आने के चांसेस होते हैं, दोनों दिए हुए मैंने। मुहैयत रुज़्क़ का सबब और तदारुक, उसके बाद वालिदैन का एहतराम, मोबाइल फ़ोन का नुकसान, कॉलेज का पहला दिन। तो ये ऐसे ऐसे हैं जो अहम है, जो बार बार रिपीट होते हैं। गारंटी कोई नहीं होती, लेकिन ये ऐसे ऐसे हैं जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आप इनको मस्ट कीजिएगा। और दूसरी बात वही अगेन, ऐसे में भी आप आज़ाद हो, कोई इसका नहीं लिखना होता सियाको सिवा कुछ नहीं।
आपने ऐसे को बस लिखना है, आप आज़ाद हो, इस्लाम को उसमें लेके आओ, ठीक है, अहादीस को लेके आओ, कुरानी आयत का तर्जुमा उसमें लिखो, उसका साइज बस ज़्यादा करो, 5-6 पेजेस का आप लिखोगे ऐसे, पैराग्राफ्स बना बना के, हेडिंग नहीं देनी आपने, पैराग्राफ लिखना है। फर्ज कर लें आप तलीम नस्वा की बात में, आप वक्त की पाबंदी के बारे में बात करें, लेट्स सपोज, यार इसमें कौन सा ऐसा ऐसे है जिसमें आप इस्लाम को ऐड नहीं कर सकते? हमारा दीन इस तरह का है कि हर एक चीज में ऐड हो सकता है। आप पुरानी आयत को तर्जुमा लिख सकते हो, हदीस का तर्जुमा लिख सकते हो, किसी भी शहर का कोई भी शेर लिख सकते हो। वो हवाले मैं आपको दे देता हूँ, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे अभी। अच्छा, इसमें देखिए जरा सारे बच्चे, ये सारे का सारा कुछ जो है वो अवेलेबल है। हर चीज में आप इस्लाम को लिखना है आपने, हवाले लिखने हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने, ठीक है, ऐसे आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में ये लिखे ऐसे, पहला पैराग्राफ कंप्लीट, फिर दूसरा, फिर वहां शुरू करना है ऐसे। तो आपने क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ वो क्या होता है, वो भी आपको बताऊंगा 5 मिनट के अंदर, पूरी प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा पेपर की आपको नेक्स्ट। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या कुछ करना है आप लोगों ने। तो ये सारा कुछ था आपका, ठीक है। उर्दू का पेपर कैसे करना है, खत का कोई गैस नहीं होता, खत कहीं से भी आ जाता है, तो वो आपने खुद ही करना है। उसका पैटर्न लिखा होगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। पैटर्न के 2-3 नंबर होते हैं, 10 ना आए तो 3-4 तो आ ही जाएंगे ना। तो इस तरह से आपने वो खत का जो पैटर्न है उसको मस्त कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आप सबको पता ही है कि हमारा जो है वो हमारा जो लास्ट टाइम जो इसी टाइम इन दिनों में चल रही है हमारी ऑफर चल रही है, ठीक है। अरूज बैच जो हमारा वो स्टार्ट है, जिसके साथ आप घर बैठे हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। 24 घंटे का सपोर्ट है उसके अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर 24 घंटे साथ हमारे नोट्स हैं, बहुत ज्यादा कुछ इसमें अवेलेबल है। आखिरी पेपर तक की फीस सिर्फ इसकी 2500 है, और इसके बाद जो 5000 से हमने फीस कम कर दी है। आखिरी पेपर तक आप हमारे साथ होंगे, आखिरी पेपर तक, अभी से लेकर आखिरी पेपर तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे, हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा, 5 पेपर से निकाले हुए क्वेश्चन मिलेंगे, वीआईपी नोट्स मिलेंगे जो आसान और इजी वर्डिंग के अंदर होंगे, ठीक है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट ये है कि आपको एग्जाम्स का डाटा मिलेगा, मतलब 5 पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो 5 पेपर मिलेंगे, उसके बाद पर्सनल नंबर मेरा मिलेगा, जिसपे आप जिस टाइम मर्जी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो सिर्फ पर्सनल नंबर मेरा पेड स्टूडेंट्स के पास ही होता है जो हमारे इस बैच को ज्वाइन करते हैं। तो लाइव सेशन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टीचर हमारे पास, उनका सपोर्ट होगा, 24 घंटे का व्हाट्सएप का सपोर्ट है, और उसके साथ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स ही ऐड हो सकेंगे। ज्यादा स्टूडेंट्स को हम ऐड नहीं कर सकते, बहुत हजारों तो स्टूडेंट्स है, किस को हम ऐड करें। तो ये हमारा बैच है, चल रहा है इस टाइम, सब बच्चे इसमें ऐड हो सकते हैं। ऐड होने का तरीका क्या है वो मैं आप सबको बता देता हूँ, पेमेंट कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। आपका सिंपल बस ये काम है कि आप लोगों ने इजी पैसा इस नंबर पे करवा सकते हैं, आप जैज कैश इस नंबर पे करवा सकते हैं, बैंक में करवा तो उसकी डिटेल ये है, ये मेरे अकाउंट का नेम है, और साथ में इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट सेंड कर दें जब आप पेमेंट करवाओगे। किसी भी बाइक से करवा लो, किसी से करवा लो, बैंक किसी दोस्त से करवा लो, बस आपने जो पेमेंट के बाद रसीद आती होती है ना उनके पास खुद ब खुद ही आ जाती होती है, जिसको आप कहते हो पेमेंट सेंड कर दो, तो वो आपको रसीद भी मिलेगी। आपने वो मेरे इस नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है। ऊपर जो नंबर है ना, आपने इस नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है उसको सेंड कर देना है, ठीक है। इस नंबर पे आपने पिक्चर सेंड करनी है अपनी, बस इतना काम है आपका। और आपको जो ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, पर्सनल नंबर मेरा मिल जाएगा, टीचर्स का नंबर मिल जाएगा, और आखिरी पेपर तक सेकंड ईयर के आप हमारे साथ होंगे। तो सब बच्चे अरूज बैच को मस्ट ज्वाइन करें जिनकी वाकई जिन्होंने तैयारी करनी है। 2500 फी है, फायदा आपको 25 लाख का होगा, ये मेरा आप सबसे क्या है प्रॉमिस है। तो इसमें क्या है कि ये चीजें सारी हमने देखनी हुई है। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम क्या करें कि अपनी जो है ना, ये एक दफा प्रेजेंटेशन को देख लें, ठीक है। तो वीडियो से नेक्स्ट चलने के से पहले मैं आप सबको एक चीज फ्री में दे देता हूँ, फ्री में बगैर किसी पैसे के, फ्री के अंदर फर्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री के अंदर मैं आपको चीज देने लगा हूँ। रोज बैच की तो आपने फी पे करनी है ना, उसमें तो आपको फिर आपको पता है क्या क्या कुछ मिलना है, लेकिन यहाँ मैं फ्री में एक चीज दिखा देता हूँ। ये ले, सारे के सारे हवालाजात, चाहे आपकी नज़म है, चाहे आपकी गजल है, चाहे आपका मजमून है, चाहे आपका सियाकुसबा की तशरीह है, सारे हवालात मैंने एक जगह पे लिख दिए हुए हैं। अभी आप नीचे जाओ, ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक करना है आपने, वहां से आप फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो अभी जाके। लेकिन अभी जाना नहीं है, फ्री पड़ी हुई है, जब मर्जी आप डाउनलोड कर लेना। पहले आगे वीडियो को देख लो, जिसको आपको पता चलेगा पेपर को वाकया ही इस तरह से करना है मैंने, फिर उर्दू के नंबर आने हैं। तो ये सारे हवाले याद, ये देखो, हम दिया इश्क हकीकी के बारे में सारे अशार जो कि अपना जो अल्लाह ताला की जात के बारे में, इन अशार में वो अशार हैं जो कि आप
जब भी अल्लाह ताला की जात के बारे में बात होगी तो आप ये अशार याद कर सकते हो, ठीक है। ये अशार लिखे हुए हैं, आपने इनको याद कर लेना, प्रिंट करवा लेना। नातिया हवालाजात, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, हमारे नबी की बात हो, तो आप ये वाले हवालाजात जो है उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हवालाजात, तो इश्क मोहब्बत, आय हाय हाय, इश्क मोहब्बत, जुदाई, महबूब की जानिब से मिलने वाले गम, क्या करें, अब तो हर एक को गम मिलते हैं, लेकिन शेर किसी को भी नहीं याद। तशरीह वहां पे उर्दू में 40 नंबर आते हैं 100 में से। तो अब ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर वाकई कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर है तो ये वाले आप लोग अशार याद कर सकते हो, ठीक है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस तरह के अशार हैं जो बहुत जरा आसान और इजी वर्डिंग में है, आप याद कर लोगे, लिखते जाना, आपने लिखते जाना, टाइम खत्म होना, लेकिन आपका लिखना खत्म नहीं होना, क्योंकि मैंने आप सबको ये क्या दे दिए हुए हैं, हवालाजात फ्री में दे दिए हुए हैं। तो आई होप सो सबको समझ आ गई होगी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आगे देखो, मायूसी, गम में जिंदगी, ठीक है। उसके बाद है उम्मीद के बारे में मौजू के ऊपर अशार है, ठीक है। उसके बाद जिंदगी की और दुनिया की बेसबाती और आर्जीपन, उसके बारे में अशार है। उसके बाद शहादत, खुदी, गैरत, मसावत, और उसके बाद इंसानियत के मौजू पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखो कितना कुछ है, आय हाय हाय, महबूब के हुस्न जमाल का कसीदा। तो आप ये वाले सारे जो है आपको हवालाजात मेरी तरफ से, आपके टीचर सर उसामा की तरफ से फ्री है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको सारे देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अशार है, बहुत ज़्यादा अशार है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से 4-4, 5-5 हर एक के ऊपर से डाउनलोड कर लो, और आपको जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो तलीम के हवाले से आयात, हदीस और अशार, आयात भी दे दी हुई यार, क्या चाहिए आप सबको, और इतना कुछ कोई नहीं करेगा आपको पूरे पाकिस्तान में, मेरी गारंटी है। कोई बंदा इस पसीने के साथ आपके लिए फ्री में वीडियो नहीं बनाएगा। 2500 जो हम फ्री ले रहे हैं ना आपसे, वो खर्चा ही ले रहे हैं, उसमें प्रॉफिट कोई नहीं है। तो आप सब बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये फ्री में जब मर्जी आप डाउनलोड कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, आपके लिए सबके लिए क्या फ्री है। यहाँ पे एक और चीज मेरे लिए मैं आप सबको दे रहा हूँ, जो कि लेकिन यहाँ पे हमारे पास मजमून है जो है ना, मज़ामीन जो हमारे, लेकिन ये हमारे पेड स्टूडेंट्स की है, क्योंकि जो हमारे साथ अटैच होगा उसी को मिलेंगे ये मज़ामीन के ना। ये हमारे पास बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, जिसके अंदर से मैंने खुद ही वाले दे दिए हुए हैं। तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेंगे, ये सब बच्चों के लिए नहीं है। वो हमारे पेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, अरूज बैच वाले जो हमारे साथ अटैच होंगे। तो फी आप पे करके हमारे ये जो नोट्स हैं ऐसे के ये ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें सारे ऐसे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अलबत्ता चले हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यहाँ पे एक और चीज आप सबको बतानी थी कि एमसीक्यूज हैं, ये भी एमसीक्यूज जो है वो फिलहाल तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही मिलने, क्योंकि हम फ्री में हर एक को एमसीक्यूज नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं हमारे साथ, तो फिर व्हाट्सएप का इशू बनता है। तो ये एमसीक्यूज सॉल्व है, ठीक है। तो ये भी हमारे बच्चों को मिल जाएंगे जो हमारे साथ बच्चे अटैच होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आगे है जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस करनी थी, वो है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद वीडियो खत्म हो जानी है, और ये मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है ये, ठीक है। इसको आप सब बच्चे देख लीजिएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है इसमें जो है वो है पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मार्कर का यूज आपने सब बच्चों ने करना है। कैसे कैसे करना है, क्वेश्चन लिखना है, हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है, या आपने कोई भी शेयर लिखना है उसमें मार्कर के साथ लिखना है। तो डिफिकल्ट वर्ड्स या कीवर्ड्स को उनको भी हमने क्या करना है, मार्कर के साथ ही ऐड करना है, ये मस्ट है आपका। तो ये सब बच्चे लिख लें, देख लें कि आपने मार्कर को यूज करना है। जैसे ये देखें, ये आपका सवाल नंबर है, सवाल नंबर लिखा 5, ये आपकी मेन हेडिंग है, उसके साथ मैंने यहाँ लिख दिया हुआ, नीचे लाइन छोड़ दी एक। आप लोगों ने भी यार लाइन छोड़नी है, तंग तंग करके नहीं लिखना, इतनी शीट्स होती हैं वहां पे, आप होती हैं। अब देखो जरा, लाइन छोड़ दिया आपने, आदमी लिखा, फिर आदमी के बाद फिर लाइन छोड़, नजर आ रही सबको, फिर लिखा खुलासा। तो ये आपकी मेन हेडिंग और ये आपकी क्या है, सब हेडिंग है। देखो आप, ये मार्जिन लाइन है आपकी, और उस मार्जिन लाइन से पहला आपका जो लाइन होगी आपकी पैराग्राफ की, वो इतनी जगह छोड़ के आपने यहाँ शुरू करनी है। तो इस तरह से आपने लिखना है अपना, हर जगह पे, चाहे आप तशरीह कर रहे हो वहां पे नया पैराग्राफ शुरू करना है, ऐसे करना है। चाहे आप कोई हवालाजात लिख रहे हो तो हवालाजात के ऊपर भी लाइन छोड़ देनी है, हवालाजात लिखने के बाद नीचे भी लाइन छोड़ देनी है, क्योंकि आपने मार्कर से लिखा होना है उसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो टिप आपको मैंने देनी थी कि हर एक क्वेश्चन को न्यू पेज से आपने स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है खत जो है वो
नीचे से तशरीह शुरू खत्म हो रही, 4 लाइन रह गई आपकी जो है रिमेनिंग है, आपने वहां से ही अपना जो खत शुरू कर दिया। आपने ऐसे भी नहीं करना, बल्कि नए पेज पे आना है, वहां पे जाके आपने जो उर्दू का जो नया क्वेश्चन शुरू करना है। उसके बाद आपने पोइट्री और कोटेशन को जरूर लिखना है, ठीक है, 100% आपने लिखना है। ऐसे ये देखें सवाल नंबर लिखा हुआ है 7, इसके नीचे लाइन लगाई, लाइन छोड़ भी दी हुई है, खात की जब भी लाइन छोड़ दी हुई है, तो ये इस तरह से आपने लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। प्रॉपर क्वांटिटी लिखनी है, सैकड़ों 10 से 12 लाइन का, 8 से 12 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपके सामने लिखा और मैंने पहले आपको बता दिया, अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट ये है टाइम मैनेजमेंट, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं आपको बताएगा, नहीं बताएगा, मुझे पता है। मेरी फर्स्ट क्लास की वीडियो जो थी उर्दू की, वो 50,000 से ज्यादा बच्चों ने देखी। इस वजह से मैं सेकंड क्लास की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी 50,000 से ज्यादा बच्चों ने देखनी है इस तरह से। तो ये कि देखो, सबसे पहले आपने जो सबसे आसान चीज है वहां से शुरू करना है। खुलासा ऑफ नज़म, नज़म का खुलासा आपको पता ही है कितना लिखना है आपने, 8-10-12 लाइंस का लिखना है आपने। तो सबसे पहले आपने इसको लिखना है, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर टू बिगिनर, मतलब आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चंस का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने कौन सा लिखना है, खुलासा, नज़म खुलासा लिखना है। फिर लिखना है लेटर्स, लेटर जो आपको खाते हैं आपका वो, फिर सबक के शार की तशरीह, फिर सबक का खुलासा, फिर आपने लिखना है असर के पैराग्राफ की तशरीह, फिर गजल के शार की तशरीह, फिर आपने लिखना है ऐसे। इस सीक्वेंस के साथ आपने लिखना है। तो आपकी क्या आइडियल अरेंजमेंट है, ये आइडियल अरेंजमेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट इसको चलते हैं देख के, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये ले, फॉलो द क्लॉक, टाइम जनाब, टाइम टाइम टाइम। आपके पास पहले 20 मिनट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर करना है। बाकी 2 घंटे और 40 मिनट में आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास 20 मिनट होते हैं, उस 20 मिनट में आपने सिर्फ क्या किया, ऑब्जेक्टिव पेपर किया है। आप क्या 2 घंटे 40 मिनट में आप 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते? इसी वजह से तो यही है मेन डिफरेंस, तो यही आता है, जो टॉपर स्टूडेंट है वो आगे चला जाता है थोड़ी सी एफर्ट लगा के उर्दू में अच्छे नंबर लेके, जो मेरे जैसा एवरेज होता है वो उर्दू में पीछे रह जाता है, तो उसके नंबर क्या रहते हैं, कम आए थे। टॉपर में डिफरेंस सिर्फ इसी वजह से होना है कि उसके आर्ट्स सब्जेक्ट्स में ऊपर नंबर होने और दूसरे टॉपर के आर्ट्स सब्जेक्ट्स में नीचे होने। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ सब अट्टा लगा के अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो ये चीज आपको सबको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, टाइम, फॉलो द क्लॉक, फॉलो द क्लॉक देखो लिखा हुआ है मैंने। तो फॉलो द क्लॉक में क्या होगा कि ये जो हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने जो किया है ना, मार्जिन लाइन लगानी है, उसको आपने 2 मिनट देने, ठीक है। मार्जिन लाइन को आपने जस्ट 2 मिनट्स देने हैं, मार्जिन लाइन को, ओके। इसके यहाँ पे हमारे पास मार्जिन लाइन है, उसको आपने 2 मिनट्स दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नज़म का खुलासा, उसको आपने 5 मिनट के अंदर लिखना है। 5 मिनट के अंदर आपको पूरा टाइम बताऊं कैसे कैसे आप टाइम मैनेज करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि सर हमसे ना वो टाइम मैनेज नहीं होता। तो मैं आपको हर चीज जो है यहाँ पे बता देता हूँ। तो नज़म का खुलासा आपने 5 मिनट के अंदर करना है। लेटर जो है वो आपने 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, शुरू से लेकर आखिर तक। यार जब सुनो बात सुनो, जब आपको पता होगा ना मैंने 10 मिनट के अंदर लेटर करना है तो फिर हो जाएगा। बहुत ज्यादा बच्चे, तो चलो प्रो टिप आपको मैं दे देता हूँ। बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, ये लोग मार्कर बार बार खोलते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर पेन खोलते हैं। और भाई ऐसे नहीं करना यार, आप लोगों ने, आप लोग पागल हो। 5 मिनट पे एक ही मार्कर के और यूज करते करते आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना। अभी वीडियो को आगे जरा चलता हूँ, आप सब बच्चे जरा कमेंट में जाकर बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। सब बच्चे जरा बताएं जाके, वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो के ऊपर मुझे 5000 लाइक्स चाहिए, 5K लाइक्स मुझे इस वीडियो के ऊपर चाहिए, आप सबके सपोर्ट की वजह से। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे आखिर तक वीडियो को देखते हैं, ताकि मैं फ्री में वीडियो को लेंथ जो है ना उनकी ज्यादा करूँ। चले, तो लेटर क्या है आपका 10 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट करना है। फिर टाइम मैनेज आपसे होना है। नज़म के अशार की तशरीह आपने 25 मिनट के अंदर कर लेनी है। दोनों अशार करने हैं, बस करने हैं, जितना हो गया बस हो गया, बाकी छोड़ देना है। प्रैक्टिस करो भाई। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हो, कन्वर्जन्स कर रहे हो, बायो क्वेश्चन कर रहे हो, समझ नहीं आ रही, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। ओ भाई ये तो पता है ना सबको, करो। और सबसे बड़ा आपका मैंने मसला हल कर तो दिया है सबको, पूरे पाकिस्तान को फ्री में दे तो रहा हूं मैं आपको, हवाले जात करो, जाकर डाउनलोड कर लो, यूज उसको। तो सबक खुलासा, आपका सबक का खुलासा 20 मिनट में आपने करना है। यार 20 मिनट ज्यादा है, लेकिन मैंने दिए हैं आप सबको। क्यों दिए? मैं कह रहा हूँ 20 मिनट में आप कर लो खुलासा, अच्छे से लिखना है, ठीक है। 3-4 पेजेस का खुलासा आपको। नसर के पैराग्राफ की तशरीह जो आपने मस्ट करनी है 20 मिनट के अंदर आपने कर लेनी, नसर के पैराग्राफ की तशरीह, ठीक है। 10 मिनट में एक पैराग्राफ, 10 मिनट में दूसरा पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गजल के शार की तशरीह, 33 मिनट, पूरा आधा घंटा आपके पास है गजल के शार की तशरीह के लिए। 33 मिनट 3 पैराग्राफ, 3 है आपके, 11 मिनट में क्या आप एक शेर की तशरीह नहीं कर सकते? क्या उसमें हवालात नहीं आप ऐड कर सकते?
उसके बाद आपका ऐसे है 35 मिनट आपके ऐसे, मतलब 2 घंटे मैंने आपको दे 1 घंटा पूरा दे दिया सिर्फ इन चीजों के लिए। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सर उसामा जान क्या कहना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि सब बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर भी लिया होगा मेरे के बगैर, क्योंकि उनको मजा आ रहा है लेक्चर लेने का। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जब आप सारा कुछ कर लेंगे तो 5 मिनट आपको बचेंगे, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आपने सारे का सारा आंसर शीट को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो इस सारे सीक्वेंस को अगर हम देखते हैं तो हमने क्या कंक्लूड क्या किया, वो ये किया कि आपका एक पेज जो है ना, वो एक पेज 6 से 7 मिनट के अंदर पूरा होना चाहिए। आपका एक पेज 6-7 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए, फिर जाके आपकी लेंथ सारी बन जाएगी। आप यहाँ से अपने सारे पेजेस को जो भी गिन सकते हो, ठीक है, कितने आपको पेजेस बनते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देखो, ये ऊपर मैंने बताया हुआ है, ये देखो आप पेजेस को गिन लो कितने पेज बनते हैं और टाइम का हिसाब लगा लो। टाइम का मैंने नीचे आपको सबको बता दिया, ये आप कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद आप लोगों के पास 5 मिनट बचेंगे, ठीक है। उस 5 मिनट के अंदर आपने पूरी की पूरी जो आपकी पेपर है ना, सोल्ड पेपर है, उसको देखना है, ठीक है। पूरे का पूरा पेपर जो है उसको देखना है। आपको कई गलतियां मिल जाएंगी, आपका एक नंबर भी ज्यादा हो जाए ना, वो भी 1 लाख का है। आपका एक नंबर ज्यादा हो जाए ना, वहां बैठे हो तो 1 लाख रुपए का है वो। तो आपने मस्ट इतना टाइम निकालना है। कहीं ना कहीं आपने इस्लाम लिखा होगा, इसकी मुहिम नहीं लिखी होगी, ठीक है। आपने अपना लिखा होगा, पे के जो नुक्ते वो नहीं लिखे होंगे। बहुत कुछ हो सकता है ऐसे गलतियां, आप जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको वहां में समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपने ऐसा करना है कि बार बार मार्कर को ओपन बंद नहीं करना, बल्कि मार्कर खुला रखना है, खोल के साइड पे रख देना है, बस सिंपल है। तो आपने क्या खोल कर मार्कर को साइड पे रख दिया, दैट्स इनफ। अब आपका काम हो चुका है। बार बार खोलो, उसको बंद करो, 5 रुपए की मार्कर जाया हो जाएगी, फेंक देना, उसको नहीं ले लेना। अपने टाइम तो बचाओ ना अपना। पेन को भी खोला रखो, हर टाइम पेन खुला हो आपका, किसी भी टाइम बंद ना हो। इससे क्या होगा कि आपको जो है टाइम बचेगा आपका। और मार्कर के मार्जिन लाइंस लगानी है, ठीक है, हेडिंग्स क्या देनी, वो आप आखिर पे जाके भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप सबने जो है वो करनी है। और अलबत्ता ये वाली जो पीडीएफ है, ये मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट्स, बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, पेड ग्रुप जो है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने नीचे जो है वो हवालेजात दे दिए हुए हैं। एमसीक्यू जो पेड स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, हवालेजात आप सबके लिए फ्री हैं। और कुछ डाटा हमारा होता है जो हम सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के साथ ही डिस्कस करते हैं। आई होप सबको समझ आ गई होगी। सारा कुछ आप सबके सामने, गाइडेंस सबके लिए फ्री है। अब जाओ, जाके इसको यूज करो। और वीडियो कैसी लगी सब बच्चे जरूर बताइएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। 2500 फी है, फायदा आपको इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये लास्ट पेपर तक की फी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर उसामा, अल्लाह हाफिज। चलो सब बच्चे जाओ, छा जो। मुझे हर बच्चे ने 100% जो है प्रिपरेशन करके नंबर ला के दिखाने हैं।